नमस्कार छात्रों, आज हम आपको एक नया टॉपिक जूलॉजी में लेके आए हैं और वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर में आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित आपका टॉपिक का नाम है फैसियोला हिपैटिका। और फैसियोला हिपैटिका के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में फर्स्ट पेपर में 4th यूनिट है। और 4th यूनिट में फैसियोला हिपैटिका जो टॉपिक हमने लेके आए हैं वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आज हम इसके बारे में आपको सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको बताएंगे। और ये फैसियोला हिपैटिका किस टाइप का एनिमल्स है और इनका आकार कैसा होता है, ये कहाँ पे निवास करते हैं, इनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में मेनली जो आपका है फैसियोला हिपैटिका, ये मोस्टली तौर से डाइजेनेटिक होता है। 2 होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और फैसियोला हिपैटिका एंडोपैरासाइट होते हैं। तो सबसे बात यह है कि फैसियोला हिपैटिका को जो डिस्कवर्ड किए हैं, कौन इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया, कौन से वैज्ञानिक ने, तो इनको हम अब आपके सामने लेके आ रहे हैं और आपको हम बताने चल रहे हैं। और अब ये जो हमारा टॉपिक फैसियोला हिपैटिका है, सबसे पहले ये है कि फैसियोला हिपैटिका को कौन जो है डिस्क्रिप्शन किया है, तो हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। फैसियोला हिपैटिका, the sheep liver fluke was the first digenetic trematode whose life cycle was completed, worked out by Thomas in 1883 में, जो कि फैसियोला हिपैटिका एनिमल्स पे वर्क करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो है थॉमस नामक वैज्ञानिक ने 1883 में क्या किया कि वर्क किया। फैसियोला हिपैटिका जो प्राणी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको जो सबसे पहले थॉमस नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में इस पे अपना वर्क किया, कार्य किया, और कार्य करने के पश्चात तब वह उनका जो है डिफाइन किया, वर्गीकरण, सिस्टमेटिक पोजीशन बताए। तो अब आपको हमने बता दिया कि जो फैसियोला हिपैटिका है यह आपके सीप के लीवर पे यह एंडोपैरासाइट होता है। किस पे स्टूडेंट? सीप मतलब भेड़ के यकृत पे या जो है आंतरिक अंदर की तरफ वो पैरासाइट करता है, उनके लीवर को ख़त्म करता है, या बाइल पैसेज को जो है वह इन्फेक्टेड करता है। और जो फैसियोला हिपैटिका जब पूरी तरीके से वह इन्फेक्ट कर देता है तो उनसे होने वाले जो रोग होता है वो लीवर राट के नाम से जाना जाता है। लीवर राट मतलब यकृत बिलगन कह सकते हैं हिंदी में, तो उसके नाम से जानते हैं। तो अब हम इनमें सबसे पहली बात ये है कि टॉपिक हमने आपको शुरू कर दिया और टॉपिक में वर्क आउट भी बता दिया, कौन वर्क किया, थॉमस वैज्ञानिक ने 1883 में किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो वैज्ञानिक ने थॉमस ने दिखाया वर्गीकरण करके, तो इनका फाइलम
प्लेटिहेल्मिन्थेस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डायजीनिया, जीनस फैसियोला, स्पीसीज हिपैटिका। तो छात्रों, हमने आपको वर्गीकरण को दिखाया, सिस्टमेटिक पोजीशन को दिखाया, जिसमें आपका संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस, वर्ग ट्रिमेटोडा, गण डायजीनिया, जीनस फैसियोला, स्पीसीज हिपैटिका। अब फैसियोला हिपैटिका जो वर्ड्स है छात्रों, इसका हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया, और इसमें जो फैसियोला हिपैटिका एक आपका लैटिन और ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो फैसियोला ये आपका लैटिन वर्ड है। फैसियोला को हम कह सकते हैं, फैसियोला एक लैटिन वर्ड है। तो फैसियोला मीन्स होता है स्मॉल बैंडेज। एक तरीके से हम यहाँ दिखा सकते हैं, इधर आपके फैसियोला लैटिन वर्ड फैसियोला, FASCIOLA, फैसियोला मीन्स होता है स्मॉल बैंडेज, स्मॉल बैंडेज। स्मॉल बैंडेज का मतलब होता है, स्मॉल बैंडेज मतलब छोटी छोटी पट्टियाँ। स्मॉल मतलब छोटी, बैंडेज मतलब पट्टी, छोटे पट्टियों के आकार की तरह ये दिखाई पड़ता है फैसियोला। और जो जीनस स्पीसीज है हिपैटिका, हिपैटिका एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड क्या है? हीपर, हीपर। तो ग्रीक वर्ड जो इनका है हीपर, हीपर मीन्स होता है लीवर। तो अब यहाँ पे हमने ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड को आपको समझाया। तो फैसियोला हिपैटिका जो वर्ड है, जो टॉपिक हम आपको आज बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फैसियोला हिपैटिका दो वर्ड है। फैसियोला आपका जीनस है और हिपैटिका आपका स्पीसीज है छात्रों। तो फैसियोला मीन्स आपका स्मॉल बैंडेज, जो फैसियोला लैटिन वर्ड है, और हिपैटिका, हिपैटिका एक ग्रीक वर्ड है। हिपैटिका वर्ड हीपर वर्ड से लिया गया है। हीपर मीन्स होता है लीवर। अब मेन ये है कि किस एनिमल का लीवर? तो सीप के लीवर पे फैसियोला हिपैटिका अपना जीवन यापन करता है छात्र। आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अगर पैदा हुए हैं तो हम लोग किसके ऊपर जीवन यापन करते हैं? एक भोजन लेते हैं, वैसे फैसियोला हिपैटिका भी अपना भोजन सीप के लीवर में जा कर के वह आंतरिक परजीवी हो कर के उनके ब्लड को सकिंग करता है, और फिर वो अपना लाइफ उसी पे कंप्लीट करता है छात्रों। तो अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हैबिट एंड हैबिटेट, इनका आवास, स्वभाव एवं स्थान कि अभी जो हमने आपको बताया, जो सीप की चर्चा किए कि भेड़ जो एनिमल्स है यह आपका वर्टिब्रेट्स एनिमल है। तो छात्रों हम आपको बता देते हैं, हैबिट हैबिटेट के पहले हम बता दे रहे हैं कि फैसियोला हिपैटिका की जो लाइफ साइकिल होती है वह 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, इसलिए उसको हम डाइजेनेटिक का नाम देते हैं। और उसमें आपके प्राइमरी होस्ट और इंटरमीडिएट 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट सीप है और सीप का लीवर को इन्फेक्शन करता है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो आपका इनवर्टिब्रेट होस्ट है, जिसमें आपके गैस्ट्रोपोड आते हैं। और गैस्ट्रोपोडा जो है एक तरीके से आपका स्नेल होता है, और स्नेल मीन्स होता है घोंघा। वह घोंघे पे जा कर के अपना जीवन यापन करता है, और उसी घोंघे पे जाता है जब पैरासाइट होता है तो उसमें आपके लार्वा बनते हैं। और फैसियोला हिपैटिका में लार्वा की संख्या 5 होती है। तो इनवर्टिब्रेट लोअर नॉन कार्डेटा पेपर में जो हम आपको फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस बता रहे हैं, उसी फाइलम में
सबसे ज़्यादा ये लार्वा पाए जाते हैं, जिसमें 5 लार्वा हैं। अभी तक हमने आपको टीनिया सोलियम पढ़ाया। टीनिया सोलियम में आपके लार्वा की संख्या नहीं पाई जाती है, सिंगल होते हैं, लेकिन यहाँ फैसियोला हिपैटिका में 5 लार्वा होते हैं। 5 लार्वा मिल करके पूरी बॉडी में कंप्लीट लाइफ साइकिल बनाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक आर 2 होस्ट 2 पोषद में कंप्लीट करते हैं। पहला पोषद जो होता है वह वर्टिब्रेटा से लिया गया है, जिसका नाम है सीप, और दूसरा जो होस्ट है इनवर्टिब्रेट से लिया गया है, जिसका नाम है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा से रिलेटेड जो टॉपिक जो एनिमल्स हैं वो है पाइला और एपल स्नेल पे वह आश्रित होता है छात्रों। तो अब हम जो हैबिट और हैबिटाट की बात कर रहे हैं, तो हैबिट एंड हैबिटाट इनका आवास स्वभाव स्थान कहाँ पे होगा, तो हम आपको बता दें। फैसियोला हिपैटिका इज एन एंडोपैरासाइट। फैसियोला हिपैटिका जो एनिमल्स है यह आंतरिक परजीवी होता है, एंडोपैरासाइट, विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। इनका जो जीवन चक्र है वो 2 होस्ट में पूरा होता है। एडल्ट फैसियोला हिपैटिका इज नोन एज द सीप लीवर फ्लू। जो एडल्ट फैसियोला हिपैटिका जो आपका पैरासाइट होता है वो है आपका सीप लीवर फ्लू। सीप के लीवर पे वह अपना जीवन यापन करता है, इसलिए हम उसको सीप लीवर फ्लू के नाम से जानते हैं। बिकॉज इट अकर्स इन द लीवर एंड बाइल पैसेज ऑफ सीप, द प्राइमरी होस्ट प्राइमरी होस्ट। अब यहाँ क्या है कि जो हमने आपको दिखाया, हमने पहले भी बता दिया कि प्राइमरी होस्ट आपका सीप का लीवर है। सीप के लीवर पे यह एंडोपैरासाइट होता है और इसको हम प्राइमरी होस्ट के नाम से भी जानते हैं। इट में आल्सो अकर इन सम अदर वर्टिब्रेट्स लाइक गोट, हॉर्स, डॉग, एस, ऑक्स, डियर, रैबिट, एलिफेंट, मैन, मंकी। मीन्स सीप के अलावा यह जो है वर्टिब्रेट होस्ट में जैसे सीप अगर नहीं है, सीप को इन्फेक्ट करने के बाद यह रेयर केसेस में बकरी, घोड़े, डॉग, ऑक्स, डियर, रैबिट, खरगोश, हाथी, आदमी, बंदर आदमी भी प्राइमरी होस्ट पाए जा सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है छात्रों, जो मेन है वो सीप है। सीप के अलावा जैसे हमने अब टीनिया सोलियम में भी बताया था कि प्राइमरी होस्ट मैन है, मैन के अलावा डॉग, मंकी आदमी भी पाए जा सकते हैं। वैसे लीवर फ्लूक में भी, जो फैसियोला हिपैटिका में भी जो सीप के अलावा जो है डॉग, हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट, मैन, इन सब में भी यह अपना निवास बना सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कहते हैं सीप का लीवर तो मेन है, लेकिन मनुष्य के लीवर में भी इन्फेक्शन कर सकता है। कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कि अगर मैन सीप को खा रहा है, क्योंकि मांस के रूप में अगर सीप को खाते हैं, सीप का लीवर अगर इन्फेक्ट है तो उनका भी लीवर इन्फेक्शन कर सकता है। और बाय द वे आप जानते हैं कि ये सब वार्म जो है जमीन पे, पृथ्वी पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि सीप जो है घास को ग्रेजिंग करती है, ग्रास को खाती है, तो ग्रास में ये वेस्ट मटेरियल जो वार्म लगे होते हैं तो सीप खा लेती है, और या तो पत्तियों को खाती है जिनका भोजन है, तो उस पत्ती पर भी ये वार्म पाए जाते हैं। और जब ये जो हमने आपको फिगर बनाया है लीवर फ्लूक का, तो जो इनका शेप है, साइज है, कलर है, वो अलग है, अभी हम आपको मार्फोलॉजी में बताएंगे। लेकिन जो हमने बताया कि मेनली जो प्राइमरी होस्ट
सीप के लीवर हैं या बाइल पैसेज ऑफ लीवर है, मतलब कि एक तरीके से यकृत में जो बाइल पैसेज है, जो पित्त रस बनता है जहाँ पे, उसी को कवर कर लेते हैं। जब एक तरीके से अगर बाइल को कवर कर लिए तो सोचिए कि डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, धीरे धीरे वो अपना प्रकोप जारी कर लेंगे। अगर जारी कर लेंगे तब क्या होगा कि उनका लीवर जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लीवर डैमेज हुआ तो कोई भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि लीवर में बाइल का निर्माण होता है और बाइल का जो टेस्ट है वो आपका क्षारीय होता है, और जब भोजन एनिमल्स के अंदर डाइजेस्ट होता है तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों में मिलकर के भोजन को डाइजेस्ट करता है। तो छात्रों, अगर मान लीजिए कि इनका बाइल पैसेज ही खत्म हो जा रहा है तो एनिमल वैसे भी वह डिजीज से पीड़ित हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर केयर नहीं किया तो वो उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो अब यहाँ एलिफेंट मंकी के बाद ए सिंगल शीप may harbor as many as 200 adults in its liver। एक स्वस्थ भेड़ में कम से कम 200 लीवर फ्लूइड पाए जा सकते हैं। एक भेड़ जो है उसमें अगर घास को खाती है तो वैसे भी घास को तो खाएंगे ही, भेड़ बकरी सभी खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि इन्फेक्शन के दायरे में एक दिन से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट धीरे धीरे वो उसी प्लेस पे जाते रहेंगे तो इन्फेक्शन जरूर होगा। और इन्फेक्शन के साथ साथ इनमें जो आपके 200 एडल्ट फ्लूइड पाए जा सकते हैं। एडल्ट इन इट्स लीवर, एक एडल्ट भेड़ में 200 लीवर फ्लूइड होता है। द इफेक्ट इज नोन एज लीवर रॉट। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे ये प्रभाव पड़ता है कि लीवर राट नामक रोग जो है पैदा करते हैं, यकृत विलगन नामक रोग बना देते हैं, और यकृत विलगन नामक रोग जो है ये पैदा करते हैं। जैसे टीनिया में टीनियसिस रोग होता था, वैसे फैसियोला हिपैटिका में फैसियोलियसिस रोग होता है जो लीवर राट बनाते हैं। द सेकेंडरी और intermediate host fresh water gastropod which either Lamina ट्रूनिकेटुला क्या करें ट्रूनिकेटुला लेमेनिया ट्रूनिकेटुला जो है फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड आप कर सकते हैं। यह स्नेल की एक वेराइटी है और स्नेल पे जा कर के आश्रित होते हैं। तो छात्रों, हमने जो हैबिट एंड हैबिटेट आपको बताया कि मेन जो लीवर फ्लू का जो मेन वास्ट है जिसपे वो जाके अपना जीवन यापन करेंगे, वो दो होस्ट में अपना जीवन यापन करते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और दूसरा सेकेंडरी होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट, प्राइमरी होस्ट सीप लीवर, सीप का लीवर है जो सीप के लीवर में अंदर जाके बाइल पैसेज पे जहाँ पित्त रस निकलता है उसी को वह कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद धीरे धीरे वो एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, पित्त का बनना ही समाप्त कर देते हैं, और बॉडी में वह जहाँ पे ब्लड का निर्माण होगा वो वाटर ही फैला देंगे, पूरे वाटर बना देते हैं। इस तरीके से जो प्राइमरी होस्ट का जो लीवर है वो ख़त्म हो जाएगा। प्राइमरी होस्ट आपका वर्टिब्रेट और सेकेंडरी होस्ट आपका इनवर्टिब्रेट से लिया गया है। प्राइमरी होस्ट आपका सीप और सेकेंडरी होस्ट आपका स्नेल होता है। छात्रों, अब यहाँ पे जो हमने आपको बताया हैबिट एंड हैबिटेट आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की तरफ। अब आपको हमने जो हैबिट एंड हैबिटेट बताया वो आपको समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लेके आ रहे हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी of fasciola hepatica is divided into following parts. That is, first part of the shape, second size, third color, fourth suckers, fifth aperture, sixth scale. क्या आपके जो पार्ट्स हैं जो पार्ट्स हैं जैसे ओरल कोन भी है, इसमें एक पार्ट हमने भूल गए, यहाँ पे एक पार्ट आपका ओरल कोन भी है, ओरल कोन। अब हम आपको यहाँ पे फिगर भी बना के आपको दिखाए हैं कि ये जो आपका फिगर है लीवर फ्लूइड्स है। सबसे पहली बात यह है कि इसका जो शेप
कैसा होगा, साइज क्या है, कलर क्या है, इनमें जो आपका मेन शेप साइज कलर की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे जो शेप है इनका, जो शेप मेनली है कि लीवर फ्लूइड का शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा। तो शेप ऑफ लीवर फ्लूइड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफ के आकार का, एक पत्ती के आकार का फ्लूइड का संरचना होता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि लीवर फ्लूइड इज द शेप ऑफ लीफ लाइक, जो इनका शेप है वो आपका लीफ मतलब एक पत्ती के आकार का होता है, ये आपका एक पत्ती के आकार का है इनका जो शेप है स्टूडेंट्स। द शेप ऑफ लीवर फ्लूइड इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इनमें जो मेन है लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्लैटेंड बॉडी, इनका जो बॉडी है चपटा होता है, इनका आकार पत्ती के जैसा होता है। जैसे आप मैंगो लीफ, मैंगो की पत्ती, आम की पत्ती, या आपको अदर प्लांट की जो पत्तियां हैं उस पत्ती के समान फ्लूइड का जो है स्ट्रक्चर होता है, जो शेप है। साइज इट इज मेजर अबाउट 1.8 to 3.3 सेंटीमीटर। इनका जो साइज है मेन साइज 1.8 to 3 सेंटीमीटर, इज लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मैक्सिमम वेट इज अबाउट 0.4 to 1.5, 0.4 to 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ये जो है ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। तो मैक्सिमम वेट जो चौड़ाई है इनका, एक जो लंबाई की बात हमने कहा तो मेनली जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबे हैं वो आपका 1.8 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विड्थ जो चौड़ाई है इनकी, ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई 0.4 to 1.5 सेंटीमीटर वेट। इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स जो हमने आपको बताया कि शेप फैसियोला हिपैटिका इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। साइज इट इज मेजर अबाउट इज द फैसियोला हिपैटिका इज साइज 1.8 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट इज मेजर अबाउट 0.4 to 1.5 सेंटीमीटर। Next point, the body is found in two parts, that is anterior part and posterior part. अब इनको हम आपको ये posterior part है, posterior और ये है आपका anterior और posterior, दो पार्ट है anterior and posterior. The anterior part somewhat broad and rounded. Anterior part is broad and rounded and posterior part is the pointed. तो छात्रों इनका जो एंटीरियर पार्ट है वो है आपका राउंडेड और पोस्टीरियर पार्ट आपका पॉइंटेड होता है, नुकीले होते हैं। जो अग्रभाग है वो आपका राउंडेड और जो पश्च भाग है वे भाग नुकीले होते हैं। तो बॉडी में जो मार्फोलॉजी हम वाह्य आकार की बता रहे हैं छात्रों, वाह्य आकार की में पहला पॉइंट आपका शेप और सेकंड पॉइंट साइज था। शेप हमने बता दिया कि लीफ के आकार का होगा, एक पत्ती के आकार का दिखता है और इसकी बॉडी चपटी होती है। और सेकंड पॉइंट आता है साइज। तो द साइज ऑफ 1.8 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग
and 0.4 to 1.5 centimeter width, and body divided into two parts, anterior and posterior. Anterior part is rounded and posterior part is the pointed. नेक्स्ट पार्ट आता है कलरेशन। कलर क्या है? कलर अभी सभी एनिमल में वह आकार जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम आपको बता रहे हैं छात्रों, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप इस एनिमल्स को देखने के बाद ही आप उसके शेप, साइज, कलर को जरूर बता लेते हैं। जैसे कोई भी एनिमल सर अगर आपने देखा तो तुरंत कह दिया कि ये 5 फीट लंबा है या 4 फीट लंबा है, 6 फीट लंबा है, इनका कलर गोरा है, काला है। तो इस तरीके से यहाँ हम फैसियोला हिपैटिका की बात कर रहे हैं तो आप देखने के बाद आप बता देते हैं कि यह कैसा एनिमल्स है, इसका आकार क्या है, साइज माप क्या है, कलर क्या है। अब बात आई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में थर्ड पॉइंट कलर। कलर जो होता है मेनली इनका कलर इज यूजुअली पिंकिश बट इज इन ट्रांसपेरेंट ऑफ बॉडी वॉल, enable the observer to see the blackish or brownish vitelline glands along the lateral margin and the alimentary canal। तो छात्रों जो फैसियोला हिपैटिका का जो कलर है वो क्या है? पिंक कलर। जो कलर आपका पिंकिश कलर है, ये आपका मेनली जो है गुलाबी कलर का दिखाई देता है। और इसका जब हम ऑब्जर्व करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उस समय इनका कलर जो है ब्लैकिश और ब्राउनिश होता है। जैसे कह सकते हैं तो एक तरीके से जब प्रिजर्व करते हैं तो उनका कलर अलग हो जाए, नेचुरल कलर आपका पिंकिश होता है, पिंक कलर का दिखाई पड़ता है। तो छात्रों शेप, साइज और कलर आपको क्लियर हो गया होगा। हम जैसा आपको बताए कि इनमें शेप पत्ती के आकार का, साइज जो माप है वह 1.8 से लेकर के 3 सेंटीमीटर लंबा और 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और इनकी बॉडी में दो भाग एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर भाग आपका गोलाकार, पोस्टीरियर भाग नुकीला होता है। और इनमें जो कलर है, जो रंग है, यह पिंक कलर का होता है। अगर हम धीरे धीरे इसका परीक्षण करते हैं या लैब में प्रिजर्व करते हैं तो उस समय इनका ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर का होता है। तो छात्रों ये रहा आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप, साइज और कलर हुआ। अब हम यहाँ पे ओरल कोन, अगला पॉइंट आता है ओरल कोन। तो ओरल कोन में जो पॉइंट्स है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे ओरल कोन है, ये पार्ट है जहाँ पे ओरल सकर्स पाए जाते हैं, और सेकंड है आपका एसिटाबुलम सकर्स। ओरल सकर्स को हम एंटीरियर सकर्स कहते हैं और एसिटाबुलम सकर्स को हम वेंट्रल सकर्स और पोस्टीरियर सकर्स भी कहते हैं। तो ये आपके अभी जो फिगर में हमने बनाया ओरल सकस और एसिटाबुलम सकस, इसको हम आपको समझाने चल रहे हैं। सबसे पहले ओरल कोन है क्या चीज़, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ओरल कोन छात्रों, अब जो ओरल कोन है ये मेनली आपका एंटीरियर एंड बॉडी इज ड्रा आउट इनटू ए प्रोमिनेंट कोनिकल प्रोजेक्शन टर्म एज oral cone or head lobe bearing tip is somewhat triangular aperture. Triangular aperture is called mouth। तो ये आपका ओरल कोन, ये आपका है ओरल कोन, जो कि एंटीरियर पार्ट पे वह जो है जनरेट है, एंटीरियर पार्ट पे दिखाए गए हैं। तो जो एंटीरियर एंड पार्ट ऑफ द कॉल्ड ओरल कोन, द ओरल कोन इज द शेप ऑफ द ट्राइंगुलर। ओरल कोन का जो शेप है वो आपका
ट्राइएंगुलर है। तो छात्रों अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट सकर्स लेके आ रहे हैं। सकर्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का सकर्स है। फैसियोला हिपैटिका में 2 सकर्स पाए जाते हैं। एंटीरियर सकर्स जिसको हम ओरल सकर्स के नाम से जानते हैं, और पोस्टीरियर सकर्स जिसे हम वेंट्रल और एसिटाबुलम सकर्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि एंड ओरल सकर्स और एसिटाबुलम सकर्स 2 सकर्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब यहाँ पे जो एंटीरियर सकर्स है उसका डिफिनेशन है, माउथ इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड बॉटम ऑफ ए कप शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन known as anterior or oral succus. It has diameter of about 1 mm. Oral succus as an the ideal suctorial organ serving for the digestion as well as ingestion. मीन्स जो ओरल सकर्स होता है छात्रों, ओरल सकर्स की जो लंबाई है वो आपका 1 मिलीमीटर आपका होता है, और ये मेनली सर्विंग करते हैं भोजन को, एक तरीके से ब्लड को लेते हैं। और इसी तरीके पोस्टीरियर जो सकर्स है और इनका जो शेप है कप शेप्ड होते हैं, और जो वेंट्रल सकर्स है आपके पोस्टीरियर साइड में है, जिनका जो लंबाई आपके 3 to 4 mm बिहाइंड द ओरल सकर्स, ओरल सकर्स के जस्ट पीछे है। तो यहाँ जो सिचुएटेड है वो बाउल लाइक, देखने में आपके कटोरे जैसा दिखते हैं, और इनका जो डायमीटर है, जो व्यास है 1.6 mm होता है। तो यहाँ पे छात्रों जो इनका जो ये सकर्स की बात है, ओरल सकर और एसिटाबुलम सकर्स, जो ओरल सकर्स है वो आपका कप शेप्ड होता है, जो एसिटाबुलम सकर्स है वो आपका बाउल शेप्ड है, और इन दोनों का जो लंबाई अलग है। और सकर्स में मेनली आपके हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स के द्वारा ये जो है कि पूरी तरीके से ये ब्लड का सकिंग करते हैं, और हुक्स जो होते हैं वो काइटिनियस होता है जिसमें ब्लेड बने होते हैं, और इस ब्लेड के द्वारा वो ब्लड को सकिंग करते हैं। अब नेक्स्ट है कि एपर्चर, इन एडिशन टू माउथ देयर आर 2 more एपर्चर। तो फैसियोला हिपैटिका की बात में 2 एपर्चर्स मेन पाए जाते हैं। 2 एपर्चर्स आपका मेन होते हैं। 2 एपर्चर्स के साथ साथ इनकी बॉडी में आपके कुछ बॉडी स्केल भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है स्केल। बॉडी ऑफ लीवर फ्लूक इज कवर्ड विथ टेगुमेंट्स, cuticle with the project numerous minute backward directed scale. The anchor the directed scale the body. They anchor the body the wall of the host bile duct, protect the body and help in the locomotion. जो स्केल होता है छात्र, स्केल का मेन कार्य होता है कि वह बॉडी पे लोकोमोशन करेगा। जो स्केल है, अभी तक जो सकर्स की बात आई, सकर्स में एसिटाबुलम और ओरल जो सकर्स, 2 सकर्स हैं, सकर्स की सहायता से एनिमल ब्लड को सकिंग करता है। अभी तक टीनिया सोलियम में आपने 4 सकर्स पढ़ा था, एक भी साइड में थे, एंटीरियर साइड में ही। यहाँ पे बॉडी में दोनों साइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो सकर्स हैं। सकर्स की बात फिर इसमें आपके स्केल है, जो स्केल लोकोमोशन में सहायक है। इसके बाद बॉडी वाल आता है। बॉडी वाल में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। आपके जो है टेगुमेंट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और मस्कुलर और मेसेनकाइम होते हैं। ये टेगुमेंट क्या है? यह एक एक्सटर्नल कवर्स है, और बेसमेंट भी आपके कवरिंग करते हैं। इस तरीके से जो इनका बॉडी का वाल है वो 4 पार्ट से मिलके बना होता है। तो छात्रों जो हमारा ये आज का जो टॉपिक हमने लिया था फैसियोला हिपैटिका, और फैसियोला हिपैटिका में हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया। सिस्टमेटिक पोजीशन के साथ साथ हमने आपको हैबिट एंड हैबिटाट बताया, और हैबिट एंड हैबिटाट के बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमने बताया। जैसे कि यहाँ पे जो फैसियोला हिपैटिका है, हमने इसमें लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड सभी को बताया, और उसके साथ साथ जो सिस्टमेटिक पोजीशन बताया कि फाइलम, प्लेटेलमेंथिस, क्लास, जो है आपका आर्डर,
जीनस स्पीसीज टाइप से, हैबिटाट में हमने बताया कि ये कहाँ पे वास करता है, क्या खाता है, क्या लेता है। इस तरीके से ये पूरे टॉपिक जो आपके दो द्विपोषी होते हैं, डाइजेनेटिक होता है, इनके लाइफ साइकिल, प्राइमरी होस्ट आपका सीप है, सेकेंडरी होस्ट आपका गैस्ट्रोपोड्स है। तो फिर इसके बाद इसमें जो हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताया, शेप बताया कि इनका जो शेप है वो आपके लीफ लाइक जो साइज है 1.8 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.4 to 1.5 सेंटीमीटर जो है कि ब्रॉड। और फिर ये इसमें जो है कि बॉडी में जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो आपका सकस की बात आई, सकस में दो होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो कि एंटीरियर सकस आपके ओरल सकस कहलाते हैं। इसमें आपके हुक्स पाए जाते हैं और हुक्स का मेन वर्क होता है कि वह लीवर में जाकर के एक ब्लेड का काम करता है जिससे ब्लड निकलता है, फिर सकस की सहायता से वो सक कर लेता है। इसी तरीके आपकी पोस्टीरियर सकस है। अब एंटीरियर सकस भी आपका एंटीरियर से पोस्टीरियर सकस थोड़ा लंबा होता है। एंटीरियर सकस का जो शेप है वो कप शेप्ड है और पोस्टीरियर सकस का जो शेप है वो बाउल शेप्ड है। इस तरीके से छात्रों हमने आपको आज फैसियोला हेपेटिका जो टॉपिक लिया और इस फैसियोला हेपेटिका में टॉपिक में हमने आपको लगभग कंप्लीट किया। और आप जानते हैं कि सीनियर सोलियम की तरह फैसियोला हेपेटिका भी टॉपिक है। तो छात्रों इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नमस्कार, थैंक यू।